भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत छोटे ड्रोन होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते। पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे। हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है। लिहाजा शोर नहीं मचाए, ये गज़वा हिंद है, लंबी जंग चलेगी। Regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। आज जुमेरात है 8 मई और दोपहर तकरीबन 2 बजे का वक्त। कल रात से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाक फौज और फजाइया की जानिब से उनको मारकर गिराया भी जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस किस्म की वॉरफेयर की आदी नहीं है, तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है, शक डाला जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत छोटे ड्रोन होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते। पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। ये वो ईरानी ड्रोन की तरह है, शाहिद ड्रोन जो ईरान का है, जो सैकड़ों की तादाद में रूस रोज यूक्रेन पर फायर करता है। उसी की कॉपी इसराइल ने बनाई है, इंडिया को दी है, इंडिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये नया वेपन सिस्टम है, इससे पहले हमारे खिलाफ कभी नहीं इस्तेमाल हुआ। और रडार से बच के ये शहरों में आ जाता है। इसका इलाज यही है कि इसको जैम किया जाए या मार के गिराया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी, फिजिकल मीन से भी, और सब कुछ किया जा रहा है। लिहाजा पैनिक करने और घबराने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएंगे आपके शहरों में। हमें मालूम थी, ये बात हमने पहले बताई थी कि जंगें अब शहरों में होंगी। तो पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे और हम भी उनको जवाब देंगे। ये शोर मत मचाना शुरू कर दो कि फौज कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। 2 मिनट सब्र से बैठो, हम बहुत तसल्ली से उनका मुंह तोड़ेंगे। हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है। लिहाजा शोर नहीं मचाए, ये गज़वा हिंद है, लंबी जंग चलेगी। अभी न तसल्ली से बैठे। आपको ड्रोन की आवाज अगर अपने ऊपर शहर के नजर आती है तो किसी घर के अंदर दाखिल हो जाए, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। और दूसरी बात, ये स्पेसिफिक टारगेट्स पर जा रहे हैं, ये फिलहाल सिर्फ फौजी इंस्टॉलेशंस को हिट कर रहे हैं। आम सिविलियन टारगेट्स को ये जा नहीं रहे अभी उनके पीछे। लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। इनको एयर डिफेंस आर्टिलरी से अगर मारा जाता है तो शहर में गन्स की फायरिंग की आवाजें होंगी। लिहाजा पैनिक नहीं मचाएं, शोर नहीं करें कि पता नहीं धमाके हो रहे हैं और गोलियां चल रही हैं। आपके पास अगर कोई खबर पहुंचती है या कोई इस किस्म की वीडियो आती है, तो जिस तरह मैंने इस वीडियो का आगाज किया है कि पहले मैंने दिन बताया, तारीख बताई है, शहर बताया, उसके बाद एग्जैक्ट काम की बात करें, फालतू लंबी बात ना घसीटे। और जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं मेरे पास भेजें, बिला वजह दुनिया में मशहूर न करें जिसकी तस्दीक नहीं हुई हुई। आप झूठ फैलाने का बाइस बनेंगे मैदान जंग में। इंफॉर्मेशन हमारे पास भेजें, हम उसको प्रोसेस करके देखेंगे कि इसको हमने फौज को भेजना है या पब्लिक करना है। हम सब ने मिलकर ये जंग लड़नी है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हृदय विदारक घटना में जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं, जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं, और उन्होंने जो ये अपराध को अंजाम दिया है, उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा इनकी बची नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो चाहे क्यों ना हो, वहाँ से खींच कर मारेगी उनको, वहाँ से ढूंढ कर मारेगी उनको दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया ने अपने राफेल जेट्स और तीनों आर्मी को स्टैंड बाई पर रख दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इन कायर पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा, किस तरह से मारेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी कायर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों के साथ में हैं। जय हिंद। अब ख्वाजा आसिफ साहब को बिठाया गया इंटरनेशनल मीडिया पे और उनका एक इंटरव्यू हुआ CNN पे। अब ख्वाजा साहब जो है वो मुंह उठा के किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे चले जाते हैं,
میرے خیال میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہاں دے منہ تے چکو چاڑو, خواجہ صاحب کا منہ بند کریں ورنہ خواجہ صاحب تباہی پھیر دیں گے پاکستان کی فارن پالیسی کی, پاکستان کے نقطۂ نظر کی. ایک انڈیا کا وزیر دفاع ہے, انتہائی زیرک اور سمجھدار آدمی ہے, کوئی آپ اس کے منہ سے غیر ضروری بات نہیں سنتے. ایک ہمارا وزیر دفاع ہے, اس کا منہ بند نہیں ہوتا, کبھی ایک دھمکی, کبھی ایک چیز, کبھی ایٹمی دھمکی, کبھی یہ کبھی وہ. پاکستان بھائی ایک ذمہ دار ریاست ہے, ایک ایسے غیر ذمہ دار اور لاؤبالی شخص کو اٹھا کر پاکستان کا وزیر دفاع بنا دیا ہے جسے اس وقت یہ اندازہ نہیں کہ جنگی ماحول میں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. اب انٹرنیشنل میڈیا نے اس سے جب پوچھا خواجہ آصف سے کہ خواجہ صاحب بتائیے کہ آپ نے یہ کلیم کیا کہ آپ نے 5 طیارے بھارت کے مار گرائے, اب بتائیں آپ نے کہاں سے مار گرائے اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں جناب سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا, یعنی پاکستان کا اور بھارت کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کیونکہ یہ خبریں دے رہا تھا تو اس لیے میں نے بھی دے دی. یہ آپ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے. آپ اندازہ کریں اس آدمی کے انٹلیکٹ لیول کا کہ آپ کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے سی این این کے اوپر بیٹھ کے, جو دنیا کا ٹاپ کا نیوز چینل ہے, کہ جناب مجھے سوشل میڈیا سے پتا چلا کہ کوئی انڈین طیارے گرے ہیں. مجھے کیا پتا کیسے گرے, یعنی کوئی شواہد نہیں دے رہا, کوئی ثبوت نہیں دے رہا. بھئی آپ اس کے 100 جواب اور دے سکتے تھے. آپ یہ دے سکتے تھے کہ انڈین ٹیریٹری کے اندر گرائے ہیں, ہمارے پاس باقاعدہ سسٹم ہے جس سے ہم نے چیک کر لیے ہیں, ہمیں بالکل پتہ ہے. اور جن کے طیارے گرے آپ ان سے کنفرم کریں کہ طیارے گرے ہیں, اور وہ میڈیا رپورٹس اور چیزیں سامنے رکھتا. وہ سوشل میڈیا کا کہہ رہا ہے جی کہ جناب سوشل میڈیا نے کہا, اور بعد میں جان چھڑانے کے لیے میڈیا پہ بھی ڈال رہا ہے. تو یہ پاکستان کا وزیر دفاع, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا نان سیریس آدمی کے میمز, مختلف قسم کی میمز. ایک میں دکھائی دے نریندر مودی سائیکل چلا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ جہازوں کا ملبہ پڑا ہوا ہے, اور لکھ رہے ہیں جناب کہ یہ بیچنے کے لیے جا رہا ہے ادھر نریندر مودی بلال گنج میں جہازوں کا ملبہ. اندازہ کریں یہ وزیر دفاع ہے, یہ سنجیدگی کا عالم ہے. اور بھائی پاکستان میں کیسی بے شرمی ہے آپ کی کہ پاکستان میں 31 لاشیں گری ہیں پاکستانیوں کی, 31 پاکستانی شہید کیے ہیں بھارت نے, اور آپ وہاں پہ میمز بنا رہے ہیں. ایک اور میمز بنایا جناب, وہ بھی چلایا خواجہ آصف صاحب نے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص کو وزیر دفاع بنانے والوں کی اپنی دماغی صلاحیت کیا ہے کہ انہوں نے اٹھا کر اس کو اپنا باس بنا دیا. یعنی ایک ایسے آدمی کو اپنا باس بنا لیا, اس سے تو ان کی اپنی دماغی حالت کا مجھے شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ان کی کیا صورتحال ہے کہ ایسے عجیب و غریب آدمی کو, ایسے نوسرباز کو اٹھا کے انہوں نے اپنا وزیر دفاع بنا لیا. میں تو حیران ہو رہا ہوں. اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا جناب کہ وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ طیارے کیسے تباہ ہوئے, اور بعد میں جناب میڈیا پہ ڈال دیا.